हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। अय्यूब कहते जब मैं मुझे ता लेगा तो मैं सोने की नाई निकलूंगा, मैं खरा निकलूंगा। हालेलुया। 29 अध्याय की 16 आयत को पढ़ेंगे। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरा और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। कहता दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरा। पर इस चीज में देखो अय्यूब कितना खरा था। उसके चरित्र को, पुराने नियम में जो बातें इन लोगों के बीच में, दासों के बीच में बीती, वो हमारी चेतावनी के लिए, हमें चिताने के लिए, हमें सिखाने के लिए, उनकी तरह हमें भी ब्लेस होने के लिए दी गई हैं। अगर आप अय्यूब की तरह दुगनी आशीष को पाना चाहते हैं, दुगना तिगना चौगुना ब्लेस होना चाहते हैं, तो अय्यूब के कैरेक्टर को, चरित्र को देखें, एस्तेर के चरित्र को देखें, दाऊद के चरित्र को देखें, इन लोगों के चरित्र को देखें। हालेलुया। देखें अय्यूब, नोट करेंगे 31 आयत, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी कि किसी कुंवारी स्त्री के से कैसे आंख लगाऊं। और 4 आयत में लिखा है, क्या वह मेरी गति नहीं देखता, क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता। यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़ते हों तो मैं अधर्म के तराजू में तोला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। कहता है अगर मैंने कपट से मैं चल रहा हूं, अगर मैं अधर्म में चल रहा हूं, अगर मैं गलत में चल रहा हूं, तो कहता है तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। हालेलुया। ताकि मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं। याद रखो, अगर आप किसी के खिलाफ कभी भी बोले, या कभी लोग बोलते हैं, उन्हें जी चीजें सिखाओ कि अगर वो धर्म के तराजू में आपको तोल लिया गया, वो परमेश्वर के सामने खरा निकला, तो तेरा क्या होगा, तो तेरा क्या होगा। हालेलुया। क्योंकि तूने न्याय किया, तूने दोष लगाया, अब तेरे ऊपर भी दोष लगने वाला है। किसी ना किसी बात पर तेरे ऊपर भी ऐसा होने वाला है। हालेलुया। लेकिन जैसा तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वैसा ही तुम मनुष्यों के साथ करे। अगर आप ऐसे वर्ड बोलें जो उसके लिए सही नहीं है, तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। कल जो बोएगा इंसान सो काटेगा। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, जब मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। कहते तो मैं बीज बोऊं, मेरी फसल दूसरा खाए, मेरा बीज उखड़ जाए, मेरा फसल खराब हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए अगर मैं बुरा हूं, क्योंकि उसका मन उसे दोषी नहीं पाता था। मैंने कहा ऐसे बन जाओ परमेश्वर के सामने, आप अधिकार के साथ परमेश्वर के सामने जा पाए। प्रभु देख, मेरा मन किसी बात में दोषी नहीं पाता मुझे। मैंने अपनी लाइफ का बिगेस्ट मिरेकल लिया था जब मैंने ऐसी प्रार्थना की थी। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए 3 साल वेट कर रहा हूं, और एक दिन मैं अग गया, परमेश्वर रो रहा हूं, रो रो के मैंने प्रार्थना की, प्रभु देख मैं कैसे खराई से चल रहा है। मैं लड़कियों को गलत निगाह से नहीं देख रहा हूं, मैं कभी भी पास्टरों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। देख परमेश्वर, मैं बोने में भी वफादार हूं, मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, बाइबल भी पढ़ रहा हूं, होलीनेस में भी चल रहा हूं, रोजे भी रख रहा हूं, लगातार चर्च भी आ रहा हूं, दासों की आज्ञाकारी भी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। हे परमेश्वर, मेरा मन मुझे दोषी नहीं पा रहा है, पर परखने वाला तो तू है परमेश्वर। पर तू धर्मियों की प्रार्थना सुनता है ना परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना कर ही रहा हूं, रो रहा हूं, और मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे कंधे पर हाथ रख रहे और मुझे भविष्यवाणी देने के लिए आए। और फर्स्ट मुलाकात मेरी उस समय हुई उनके साथ, और आप जानते हैं भविष्यवाणी क्या हुई। हालेलुया। खींच लाई वो सब कुछ। मैं बोल रहा था प्रभु तू धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। अगर मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोग गिर जाते हैं, लोग बीमारों पर प्रार्थना करता हूं, बीमार चंगे हो जाते हैं, मेरे यीशु के नाम से मैं दुष्ट आत्मा को जाने के लिए बोलता हूं, निकल जाती है, तो पवित्र आत्मा तो धर्मी मेरी अगर इतनी प्रार्थना सुनता तो मेरे साथ है, तो आज मैं कहता हूं मेरे स्पिरिचुअल फादर को मेरे पास भेज, वो मेरे लिए बोलें। कितनी सोचो कितना आत्मिक माहौल होगा उस समय मेरे जीवन में कि जो बोल रहा हूं इंस्टेंट वो चीज हो जाए। ये तो ही पॉसिबल है जब आप अय्यूब की तरह आपका पूरा मन निर्दोष होंगे, तो आप बिगेस्ट मिरेकल लेंगे लाइफ का यीशु के नाम। जो शब्दों से आप जैसी लाइफ को बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, अगर आप
परमेश्वर को खुश करे अपने जीवन से। हालेलुया। देखो कैसे अय्यूब अपनी सफाई में बोल रहा है। और देखो 13 आयत में कहता है, जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? जब वह आएगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा? कहता मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी ने शिकायत की, किसी का हक नहीं मारा। 16 आयत में, यदि मैंने कंगाल की इच्छा पूरी ना की हो, जब मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा आई हो। कहते मैंने कंगाल को कभी भी उसकी इच्छा नहीं मैंने मारी, कंगाल को दिया। विधवा को कभी भी मैंने निराशा नहीं आने दी जब वो मेरे पास आई। 25 आयत में लिखा है, जब अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया हो। कहता है मुझे ब्लेस भी बहुत किया परमेश्वर ने, फिर भी मैंने ऐसा नहीं कि उसमें पूरा आनंद किया। ब्लेसिंग में भी प्रभु ठीक है, तू आशीष कर रहा है अपने लोगों को, धन्यवाद, मेरी आशीष मेरे पास थी, पर मैं उसमें ऐसा नहीं हो गया कि मैं उसके ऊपर पूरा मोह लगा लिया। यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा हो। कहते कभी मैंने जब बैरी का, मेरे दुश्मन का नाश हुआ, कुछ बुरा हुआ, मैं उस पर आनंदित भी नहीं हुआ कभी। जब किसी पर विपत्ति पड़ी मैं उस पर हंसा भी नहीं हूं, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और ना उसको प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह को से पाप किया। कहते ना मैंने उसे श्राप दिया, ना मैंने अपने मुंह से उसको प्राण, उसका जाने के लिए प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया। आपके शब्द ब्लेस है, आप मसीह में किसी को श्राप नहीं दे सकते, लेकिन आशीष दो, श्राप मत दो। इसे बोलते अरे ऐसे मत न्याय करो किसी बात का। हो सकता है प्रभु मुझे परख रहा है कि मैं इतने प्रेशर में खड़ा निकल पा रहा हूं, कल मिस्ट्री इतनी बढ़ेगी और प्रेशर आएगा, क्या मैं खड़ा रह पा रहा हूं? और मैं कह रहा हूं प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये लोगों के साथ ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, मुंह से कभी भी श्राप ना आने दो। हालेलुया। देखो उसकी कितनी खराई, कितना सेल्फ कंट्रोल था लाइफ पर। यही सीक्रेट था, उसके नेचर ऐसा था। जो मैंने कुछ वचनों को पढ़ा उसके लिए, पूरे अध्याय भरे हुए वो अपनी खराई को पेश कर रहा है। अगर ऐसा चरित्र एक व्यक्ति के जीवन में हो, वो अपने चरित्र को परमेश्वर के सामने पेश करके, जिस तरह हिजकिय्याह कहता है प्रभु ने कहा तेरी उम्र खत्म हो गई, अब तू मरने जा रहा है। उसने कहा हे परमेश्वर देख मैं कैसे खराई के साथ चलता आया हूं, विधवाओं के साथ, अनाथों के साथ, कितनी मैंने खराई तेरे वचनों पर चलता आया हूं, सही न्याय करता आया हूं। परमेश्वर कहता है ठीक है, तेरी 15 साल उम्र और बढ़ी। अपना रिकॉर्ड बनाओ परमेश्वर के सामने, एक अच्छा रिकॉर्ड बनाओ। क्या कहेंगे आप? परमेश्वर मैंने कितने पाप किए, कितने गंदे काम किए, कितनी लड़कियों को छेड़ा, कितने पैग लाए, कितनी सिगरेट पी, क्या रिकॉर्ड आप पेश करेंगे परमेश्वर के सामने जब आपके ऊपर विपत्ति आई, प्रॉब्लम आए? इसीलिए चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, वचनों पर चलना इंपॉर्टेंट है। जब आपके ऊपर विपत्ति आए तो आपका रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने हो और इस विपत्ति को जाना पड़े, घुटने टेकने पड़े आपके सामने। इसीलिए चर्च जाना इंपॉर्टेंट है कि आपका रिकॉर्ड हो एक परमेश्वर के सामने। कई वक्त मैंने देखा, कई वक्त मेरी लाइफ में मेरा बोना इतना बड़ा नहीं होता जितना मैं काट लेता हूं अपनी लाइफ में आशीषों को, ब्लेसिंग्स को। मैं सोचता हूं मैंने इतना नहीं किया, मैं इस योग्य नहीं हूं, फिर भी प्रभु मुझे इतना दे रहा है। वो क्या, कुछ बातें आपकी लाइफ में परमेश्वर को अच्छी लगती हैं जिसके द्वारा वो आपको देता है। कुछ आपने अपनी लाइफ में समर्पण दिए हुए हैं, कुछ लाइफ में आपने अपनी बहुत कुछ खोया है परमेश्वर के कारण, बहुत कुछ त्यागा है आपने परमेश्वर के कारण, बहुत सारे मूल्य चुकाए हैं। उसका रिजल्ट वो आपको देता है, उसका रिजल्ट परमेश्वर आपको देता है, उसका असर आपके ऊपर वो देता है। हालेलुया। बहुत वो भला है। सीधे हो जाओ परमेश्वर के सामने, एक अच्छा रिकॉर्ड बनाओ परमेश्वर के सामने। कभी भी किसी का समय से पहले न्याय ना करो। इन बातों को अगर आप जीवन में लागू करेंगे, आप जिंदगी में एक ब्लेस व्यक्ति होंगे। मैं एक ब्लेसिंग से भर के, आशीषों से भरकर आपको ये बोल रहा हूं। जब आप एक ब्लेस व्यक्ति को सुनते हैं तो आप ब्लेस होते हैं। आप जानते हैं मेरे स्पिरिचुअल फादर ब्लेस है और मैं ब्लेस हो रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ब्लेसिंग के पीछे सीक्रेट है। जब आप अपने दास अगुओं को देखते हैं कि वो इतना वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं,
तो वो आपके साथ अपनी भलाइयों को दिखाता है। तो आप देखते हैं कि अगुआ मेरा कैसे चल रहा है, तो मैं भी कैसे चलूं। तो आपको प्रभु वैसे ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जो अपना रिकॉर्ड पेश करते हैं और वो ब्लेस है। अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल सेंस होनी चाहिए आपको परमेश्वर के सामने आने की। परमेश्वर के पास जाने से पहले, परमेश्वर तू मेरे लिए क्या करेगा, ये कहने से पहले आपको ये कहना चाहिए, परमेश्वर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए। और आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये चाहिए। गॉड टाइम, बेस्ट टाइम, राइट टाइम पर वो चीज आपके पास होगी। ऐसी ब्लेसिंग्स है कई मेरी लाइफ में जो राइट टाइम पर खुद ब खुद मेरी लाइफ में आई। मैंने उसके विषय में लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं की, मैं व्यस्त था परमेश्वर के कामों के। परमेश्वर मैं तेरे लिए और क्या कर सकता हूं, आपकी सेवा में और क्या कर सकता हूं। हालेलुया। पास्टर बेनिहिन कहते हैं जो कुछ अभिषेक को पाने के लिए आप अपनी लाइफ में खोएंगे, जब अभिषेक मिल जाएगा आपको, वो सब चीजें प्रभु आपको वापस देगा। वो चाहे कुछ भी हो, वो प्रभु आपको वापस देगा। जो चीजें आप खोते हैं, जो आत्मिक चीजें, जो अपनी लाइफ के हिस्से आप खोते हैं, अभिषेक को पाने के लिए मूल्य चुकाते हैं, फास्टिंग, रोजे, नाइट प्रेयर, विरोध लोगों की रुकावटें, फैमिली का विरोध, परिस्थितियां, हालात, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत, हर जो चीजें आप मूल्य चुकाते हैं पर प्रभु को पहला स्थान देते हैं, लेकिन जब मसा आता है वो सब चीजें आपकी लाइफ में होंगी। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है आप परमेश्वर के मसा को, अभिषेक को प्राप्त करें। हालेलुया। तो जब हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर अब 32 अध्याय को पढ़ेंगे। अय्यूब, यहां पर आगे पन्ने में जाएंगे, अय्यूब 32 अध्याय में। तो जो 3 पुरुष थे बार बार अय्यूब को बोल रहे थे, वो तीनों को तो अय्यूब ने समझा दिया, यार देख मैं, यार ऐसी बात नहीं है, उनको तो समझ आ गई। अब देखो पढ़ेंगे, तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखा कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है। सिर्फ उन्होंने ये जाना कि अपनी दृष्टि में अय्यूब निर्दोष है, और उसको उत्तर देना छोड़ दिया। जब वो प्रश्न कर रहे थे, अय्यूब उत्तर देता था, पर अय्यूब ने अपनी सफाई दी। फिर उन्होंने उसकी सफाई के विषय में बार बार कट रहे थे। जैसे अय्यूब सफाई दे रहा था, मैं सही हूं यार, वो कट रहे थे। कई लोगों को कभी समझ नहीं आने वाली आपकी ब्लेसिंग, आपका लेवल, आपकी स्टोरी। टाइम वेस्ट मत करना उनके पास। इसीलिए मैं कहता हूं, अय्यूब की तरह लोग आपके लिए बहुत कुछ बोलेंगे। तेरी मैरिज नहीं हो रही, तू चर्च जानी, तेरे बच्चा नहीं हो रहा, क्या मिला तुझे प्रभु में जाके, क्या मिला तुझे चर्च में जाके, तेरी रसौली है, तेरी बीमारी है, तेरे ये है, तेरे वो है। बोलने दो लोगों को, अड़े रहो, खड़े रहो अय्यूब की तरह, और गवाही के साथ वापस आओ यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका टाइम आ रहा है जल्दी यीशु के नाम में। आज से 5 महीने के बाद प्रभु आपकी लाइफ का बिगेस्ट मिरेकल आपको देने वाला है। आज से 5 महीने बीतने के बाद, मैं कोई छोटी नॉर्मल आशीष की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मेरी लाइफ के बिगेस्ट ब्लेसिंग्स है, जो बड़ी वाली ब्लेसिंग्स है, प्रभु ऐसे ब्लेसिंग्स आज से 5 महीने के बाद, अगर आप अड़े रहेंगे इन 5 महीनों में, खड़े रहेंगे, प्रभु का इनकार नहीं करेंगे, तो वो वंडरफुल ब्लेसिंग, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने जा रही है। अगर आपका आमीन ऊंचा है, आमीन बोलो और रिसीव करो यीशु के नाम में। आमीन बोलो और रिसीव करो यीशु के नाम में। राबाथेना मसोम्बो लेप्राखा लोप्रा मनेत्रो मसा, हर जिंदर कर प्रभु का आत्मा तुझे माइटी पावर के साथ यूज करने वाला। रामा ने हिंदू आने वाले 5 महीने में परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग के साथ ब्लेस करने वाला। रे में नहीं था, किसी का नाम परवीन है, प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में से, आपकी बॉडी में से आप उन चीजों को निकाल रहा है जो आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस में बढ़ने में रोक रही है। रेमाना तो न माता, किसी का नाम रजिंदर है, प्रभु का आत्मा आपको शूर है, आपकी शोल्डर्स में पेन है, और यहां पे जब आप उठाते हैं प्रभु का आत्मा आपको हील कर रहा है यीशु के नाम में। किसी का नाम अमन है, प्रभु का आत्मा से शूर है, अमन प्रभु का आत्मा से शूर है और तुझे ब्लेस कर रहा है यीशु नासरी के नाम में। रेबेथो न मल्लाखली बिल्लिसो मना था
लिस्बरेंदा नम्रा हुंदा नमसी ब्रह्मा नमसु लेबार सुक्रो मंदा नम्रा हजब राशा मंदा नमदा। एक व्यक्ति मेडिकल लाइन में मुझे वो देख रहा है, आप मेडिकल लाइन में कोई जॉब कर रहे हैं और आप एक लेडी हैं और आप मुझे देख रहे हैं और प्रभु का आत्मा आपको बढ़ा रहा है, आपके लेवल को बढ़ा रहा है, आपकी सैलरी को, आपके नाम को ऊंचा कर रहा है। प्रभु आपको बढ़ाने वाले आने वाले 5 महीने आपकी ग्रोथ के महीने होंगे, आपके ब्लेसिंग के, आपके ऊंचे पर ऊंचे महीने व महीने आप ऊंचे होते जाएंगे यीशु के नाम में। टच 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 टच। किसी का नाम रोशन है, प्रभु का आत्मा से टच कर रहा है, ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस। रेमनहंदा यीशु नासरी के नाम में मांगते, बोले आमीन। आपने मनन करना है, पश्चाताप करना है कि आपने लोगों के लिए ऐसे शब्द तो नहीं बोले, कि आप बिना समझे सोचे ऐसे शब्द तो नहीं कहीं के लिए बोले, सोचे तो नहीं। तो आपने उन चीजों से पश्चाताप करना है। हो सकता है जिसके लिए आपने बोले उसने अपना मुकद्दमा परमेश्वर के सामने रख दिया हो और प्रभु आपसे नाराज हो, आपके ऊपर क्रोधित हो और आप सोच रहे मेरी लाइफ क्यों बेकार सी हो चुकी है। पश्चाताप करें, केवल मुंह से पश्चाताप नहीं, प्रैक्टिकली मेल मिलाप के द्वारा उनसे मिले, मेल मिलाप में अपना पश्चाताप शो करें। यहां पर जब उन्होंने देखा अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, 3 लोगों ने, तब एलीहू जो राम के कुल का था उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया। एक और, अब जे एलीहू, जे 3-4 लोगों ने बहुत तंग किया अय्यूब को। अब 2-3 तो चुप हो गए। अब ये एलीहू कहता तुम तो सीनियर थे, बड़े थे, इसलिए मैं छोटा था, मैं चुप था कि बड़ों के बीच में छोटा क्यों बोले। पर जब तूने अय्यूब को जवाब देना छोड़ दिया तो मुझे बोलना पड़ा। फिर ऐसे अकड़ के बोला कि उसने परमेश्वर को नहीं अपने आप को निर्दोष ठहराया। वो कहते नहीं नहीं ये गलत ही है। ऐसे ही होता है, कई बोलने वाले कुछ लोग तो समझ जाते, चुप हो जाते हैं, कुछ लोग कड़वाहट से भर गए थे। तो इसलिए आपने कभी भी समय से पहले किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना। प्रभु को न्याय करने दो। एक जगह चेले बोले प्रभु तेरे नाम से लोग दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, रोके हम उसे। प्रभु कहते हैं चुप करो, जो विरोध में नहीं है वो पक्ष में। समझे? जो विरोध में नहीं वो पक्ष में। अगर वो हमारे विरोध नहीं है, दुष्ट आत्मा ही निकाल रहा है, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा ही निकाल रहा है, वो हमारे विरोध में नहीं, चाहे वो हमारे ग्रुप में नहीं है, हमारे जैसी सेवकाई नहीं कर रहे हैं, पर कर तो प्रभु का ही काम रहे हैं। जो विरोध में नहीं वो पक्ष में। पर कईयों का रेवलेशन पता है क्या है? मैं उन्हें गलत नहीं बोलता, कईयों का रेवलेशन ये है, अच्छी बात पकड़ लो, बुरी छोड़ दो। आप अच्छी पकड़ते पकड़ते 2-4 बुरियों को भी पकड़ लाएंगे। जब कनक को निकालते ना, कुछ जड़ी बूटियों को निकालते, कुछ कनक के बूटे भी बाहर आ जाते हैं। खेत में जब जड़ी बूटियां कुछ हो, उसे हम आप उखाड़ेंगे, कनक के भी साथ आ जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा अभी जड़ी बूटियों को मत निकालो, टाइम आएगा जब कनक पक जाएगी, उसे मशीन में डाला जाएगा, जब उसको झाड़ा जाएगा, तब जो जड़ी बूटियां हैं उसे अलग कर दूंगा, कनक को अलग कर दूंगा। प्रभु न्याय करेगा समय पर, समय से पहले मत न्याय करो। कुछ आप और भी उखाड़ देंगे, कुछ अपने ऊपर श्राप ले लेंगे, कुछ बंधनों में आप पड़ जाएंगे, कुछ प्रभु आपके साथ प्रसन्न नहीं होंगे। तो उन चीजों में अपने आप को सही मत बोलो जल्दी। जब भी आप किसी गुस्सा गिला होते हैं, पहले अपने आप को गलत समझने की कोशिश करो, नहीं गलती मेरी ही होगी। ऐसा चरित्र अगर अय्यूब की तरह खरा व्यक्ति आप बन जाएंगे तो प्रभु आपको अय्यूब की तरह ब्लेस करेगा। कि लोगों को बस मजा आता ना फाइट करनी है, कभी भी वचनों को लेकर फाइट मत करो, क्योंकि आप फाइट जीतने के लिए वचनों को गलत यूज कर लेंगे। जब हम नए नए प्रभु में थे, हमने देखा लोग वचनों को फाइट करते, नहीं वचन में ये लिखा है, दूसरा कहता नहीं नहीं वचन में ये भी लिखा है, वह तीसरा कहता है वचन में ये लिखा है, नहीं नहीं वचन में ये लिखा, फाइट कर रहे हैं ऐसे।
बपतिस्मा ऐसा होना चाहिए, अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, चर्च में ये नहीं करना चाहिए, स्त्री को सिर एक कहता है ढकना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं ढकना चाहिए। मतलब बहुत सारे टॉपिक को लेकर ऐसे तर्क बर्क करेंगे। जब आप ऐसे लोगों को देखो, जब आप ऐसा हो रहा है तब क्या करना? जब ऐसा हो रहा है, जब लोग ऐसे बोल रहे हैं, जब ऐसी बातें हो रही है बहुत बातों को लेकर, जब वो फाइट कर रहे हैं, कई वक्त ऐसा टाइम आ जाता है उस वचनों की फाइट में बंदा बोलता, बंदे को फील हो रहा है जो गलत है, नहीं हाँ मुझे झुक जाना चाहिए, मुझे मानना चाहिए, हाँ भाई तू सही है, पर उसके अंदर ठान होता नहीं, मैंने नीचे झुकना ही नहीं है, मैंने इसी को गलत साबित करना है। यही कड़वाहट इन लोगों की व्यक्ति 3-4 व्यक्तियों के अंदर थी अय्यूब के प्रति। अय्यूब खरा था, खराई में चलने के कारण परमेश्वर की ओर से परीक्षा थी। ये कहते तूने पाप किया, तू गलत, परमेश्वर के सामने गलत है तू, इसलिए तेरे ऊपर ये रोग आए। तो वो उसने अपने आप को, ये कुछ अलग बातें हैं ज्ञान की, सब चीजों से हटके जो मैं चीजें बता रहा हूं, तो जो चीजें उसने देखा कि नहीं, कई वक्त वो लोग अपने आप को नीचे ना गिरने देने से भी बाहर हो जाते थे और वो अपने आप को सही साबित कर देते, चाहे वचन गलत यूज करें, वो अपने आप को नीचे नहीं आने देंगे। कई लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं। बी केयरफुल, अगर ऐसे लोग मिले उन्हें ये वचन जरूर बताओ। परंतु जब एलीहू 4 आयत में लिखा है, एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बाट जोता रहा। परंतु जब एलीहू ने देखा जे तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध बढ़ उठा। अब क्रोध बढ़ के, अगर आप एलीहू की कुछ बातों को पढ़ेंगे, 11 हिस्से में पढ़ दूं, मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे परिणाम सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे, मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष में खंडन नहीं किया और ना उसकी बातों को उत्तर दिया। तुम लोग समझोगे कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है, उसका खंडन मनुष्य को नहीं परमेश्वर ही कर सकता है। जो बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध नहीं कही और मैंने तुम्हारी ही सी बातों से उसको उत्तर दिया। वे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, उन्होंने बातें करना छोड़ दी। वो कहता है तूने ऐसा किया वैसा किया, ऐसी। अब इन पूरों अब आयतों को पढ़ें तो वह ऐसी बातें बोलने लगा। हालेलुया। 19 आयत में कहता है, मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता रहे। कहता है मनुष्य की ताड़ना, वचनों से ऐसे अच्छे अच्छे वचन जो बोल रहा है ना व्यक्ति, ऐसा लगेगा बहुत ही आत्मिक है। ऐसे जो वचनों की तर्क बर्क करने वाले लोग हैं, आपको सुनने में इतना लगेगा कि यार कितना ज्ञान है ने, कितने जे आत्मिक है, पर वो आप समझ रहे हैं समय से पहले वैसे ही अपनी समझ बूझ से वो बिना आत्मा के वो न्याय कर रहे हो सकते हैं। कहते मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता रहे और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, जहां तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से भी घृणा करने लगता है। 26 आयत में लिखा है, तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा और वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। यहां पर अच्छी बात भी देखो, कितनी अच्छी बात बोली उसने, है भी अच्छी, रियल भी है। तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा। जब भी आप परमेश्वर से, मैं इस बात से भी आपको सिखा सकता हूं, देखो कि मनुष्य जब परमेश्वर से विनती करेगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। जब आज आप विनती करेंगे सब चीजों से पश्चाताप करके, प्रभु आपसे प्रसन्न होगा और वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन पाएगा। फिर आप आनंद से परमेश्वर का दर्शन पाएंगे और वह मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। प्रभु आपको ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। पर सब जितनी भी अच्छी बातें बोल रहे हैं, अय्यूब के विषय में बोलता है तूने पाप किया, तू माफी मांग ले, परमेश्वर तुझे धर्मी कर देगा। सब अच्छी वचन की बातें बोल रहा है, पर कुछ तो है जो गलत न्याय कर रहा है वो अपनी बातों से। हालेलुया। देख ऐसे ऐसे सब काम, 29 आयत में कह रहा है, देख ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या 3 बार भी करता है। कहता है ताड़ना देता है परमेश्वर, 2 बार 3 बार भी होता है, प्रभु क्षमा कर देता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और जान ले जीवन लोक के उजाले को प्रकाश पाए। आगे देखेंगे अब क्या क्या बनता है इन लोगों का। अब हम पढ़ेंगे अय्यूब की 38 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक। अब अय्यूब से परमेश्वर ने बात की इन लोगों के विरुद्ध में,
परमेश्वर ने देखा ये क्या बोल रहे हैं। अय्यूब से परमेश्वर ने अब बात की। जब वो अय्यूब बातें कर रहे हैं ना, अब साइलेंट टाइम खत्म होने रहा है, खत्म होने जा रहा है अय्यूब का। अब अय्यूब से परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर 28 अध्याय की 1 आयत। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, जे कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर जुक्ति को बिगाड़ना चाहते हैं। तो कहता है ये कौन है जे जो अज्ञानता की बातों से, जो जुक्ति मेरी तेरे विषय में है, योजना है कि तुझे परखने की, उसे जो बिगाड़ना चाहते हैं। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, कहता मैं उससे बात करता हूं, मैं उससे पूछता हूं जो ऐसी बातें तेरे विषय में अय्यूब बोलते हैं। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तू मुझसे ज्ञानी हो गया, मेरे न्याय से बड़ा न्याय करेगा। परमेश्वर कहता तू जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था। यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसका नाप किसने ठहराया, क्या तू नहीं जानता। उस पर किसने सूत खींचा, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, जब किसने उसको कोने का पत्थर ठहराया। परमेश्वर अपनी सामर्थ के बारे में कहता तुम कौन होते, क्या तुम मुझसे पहले थे। अब सुन 7 आयत में क्या लिखा है। 42 की 7 में लिखा है, अय्यूब 42 अध्याय 42 की 7 में, ऐसा हो कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपाज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों पुत्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। कहते मैं तुझ पर अब क्रोधित हूं, जैसी अच्छी बात मेरे न्याय के विषय में अय्यूब ने बोली है कि जब वो मुझे परख लेगा मैं सोने की न्याय निकलूंगा, मैं धर्मी हूं, धार्मिकता की बातें बोली, वैसी तुमने मेरे विषय में नहीं बोली। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना को मैं ग्रहण करूंगा। प्रभु कहता ना, प्रभु कहता अब देख तू ऐसी बलि चढ़ा, जाके बैलों को लेके जा, 7 जोड़ी, इतनी जोड़ी करके तो उनके पास लेकर जा। तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जा, और वही तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू फिर ठीक होगा। अब अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना को मैं ग्रहण करूंगा और नहीं तो मैंने तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा। तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। कहते जैसे मैं अय्यूब के लिए बोलता तूने वैसा नहीं बोला। जे सुन तेमानी एलीपज शूही बिल्दद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। सुनो ध्यान से, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। सब बोले आमीन। जब अय्यूब ने फिर अपने मित्रों के लिए जो बार बार उसे तंग कर रहे थे अपनी बातों को, जब परमेश्वर बोलने के लिए आया, हो सकता है आज आपकी लाइफ में साइलेंट टाइम हो, लोग आपको तंग कर रहे हैं, शैतान आपको तंग कर रहा है और प्रभु आपको परख रहा है। कई वक्त परमेश्वर परिस्थिति को अलाउ करता है कि वो आपको तंग करे, प्रेशर में रखता है, कष्ट में रखता है, ताकि वो आपको तैयार करे। दाऊद को परमेश्वर ने जंगल में रखा, यूहन्ना को परमेश्वर ने जंगल में रखा, यीशु को यीशु मसीह ने जंगल में रखा, यूसुफ को परमेश्वर ने उस खड्डे में डालकर गुलामी में रखा, ताकि उन्हें तोड़ सके, अपने आप में स्ट्रॉन्ग कर सके, उन्हें परख सके। हालेलुया। जब अय्यूब ने फिर अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने सारा दुख उनका दूर किया, और जितना अय्यूब से पहले था उनका दुगना उसको दिया। हालेलुया।
अगर आप भी चाहते हैं दुगना भाग आपके आए जीवन में, अगर किसी के प्रति भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव विचार हैं, विरोध के शब्द हैं, या आपने किसी के अपने शब्दों की तरह, वचनों की तरह किसी को हर्ट किया है, तो अपने मन में माफी मांगे।